दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति मतलब कि हड़प्पन कल्चर प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसे आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली थी और इसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा इसके सबसे पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर रखा गया है, जो कि आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि शहर का नियोजन। हड़प्पा संस्कृति के नगरों का नियोजन बहुत ही उन्नत और संगठित था। इन नगरों में सड़कों का जाल एकदम सीधा था और सड़कों के दोनों ओर पक्के ईंटों से बने घर थे। जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत प्रभावशाली थी, जिसमें सड़कों के किनारे नालियां बनी होती थीं। हड़प्पा संस्कृति में लोग पक्की ईंटों का उपयोग करते थे और उनके घर कई कमरों वाले होते थे। यहाँ के लोग सार्वजनिक स्नानघर का भी उपयोग करते थे, जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। हड़प्पा के लोग पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और मातृ देवी मतलब कि मदर गॉडेस की पूजा करते थे। शिव या पशुपति की प्रारंभिक अवधारणा भी यहाँ देखी जा सकती है। लिपि और लेखन। हड़प्पा संस्कृति की अपनी एक विशेष लिपि थी जिसे अब तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में संक्षिप्त लेख पाए जाते हैं जो ज़्यादातर मुहरों मतलब कि जो सील थीं उस पर अंकित है। कृषि और पशुपालन। हड़प्पा के लोग खेती करते थे और मुख्यतः गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे। इसके अलावा वे पशुपालन में भी संलग्न थे, खासकर गाय, भेड़, बकरी और भैंस पालते थे। व्यापार के मामले में हड़प्पा के लोग व्यापार के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। वे आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया मतलब कि आधुनिक इराक तक थे। सामाजिक व्यवस्था। हड़प्पा संस्कृति में समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया था। यहाँ के लोग कपड़े पहनने, आभूषण पहनने और सजने संवरने में रुचि रखते थे। कला और शिल्प। हड़प्पा संस्कृति में कला और शिल्प का उच्च स्तर था। उन्होंने मिट्टी, धातु, पत्थर और टेराकोटा से बनी वस्तुओं का निर्माण किया। उनकी मुहरें, मूर्तियाँ और आभूषण अद्वितीय और सुंदर होते थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, राखीगढ़ी और चन्हुदड़ो इस सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। इसका आवासन और पतन हुआ कैसे? हड़प्पा संस्कृति का पतन धीरे धीरे हुआ, एकदम से तो नहीं हुआ। इसके पतन के कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन, बाढ़, आक्रमण और आंतरिक संघर्ष प्रमुख हैं। हड़प्पा संस्कृति ने भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन इतिहास और सभ्यता में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और इसकी उन्नति और पतन आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए शोध का विषय बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन विश्व की 4 प्रमुख प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में
फली फूली। इसकी खोज 1920 के दशक में रईस अहमद और आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार वर्तमान पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों से लेकर भारत के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक फैला हुआ था। इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगन और चन्हूदड़ो है। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायता नदियों के किनारे विकसित हुई थी। जैसे कि शहर नियोजन इसकी मुख्य विशेषता है, वास्तुकला, कृषि और पशुपालन, धार्मिक विश्वास, लिपि और लेखन, कला और शिल्प, व्यापार, सामाजिक व्यवस्था और कुछ पतन के कारण, जैसा कि पर्यावरणीय परिवर्तन बताया जाता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि व्यवस्था कमजोर हो गई। आर्य आक्रमण को भी माना जाता है इसके पीछे। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई। आंतरिक संघर्ष भी इन्हें करना पड़ा, ऐसा कहा जाता है। सभ्यता के विभिन्न केंद्रों के बीच आंतरिक संघर्ष भी इसके पतन का कारण बने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल भारतीय सभ्यता की नींव रखती है, बल्कि उस समय की तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति का भी प्रतीक है। इस सभ्यता ने बाद की भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर गहरा प्रभाव डाला। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और अध्ययन से प्राचीन विश्व की समझ में विस्तार हुआ और यह साबित हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की जड़ें बहुत गहरी और प्राचीन हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कई महत्वपूर्ण वस्तुएं और रचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो उस समय की संस्कृति, तकनीकी, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। ये खोजें इस सभ्यता के उच्च स्तर के विकास और संगठित समाज का प्रमाण है। यहाँ कुछ प्रमुख वस्तुएं और संरचनाएं हैं जो खुदाई के दौरान मिली हैं, जैसे कि शहरों के अवशेष। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये दोनों प्रमुख स्थल थे जहाँ पर व्यवस्थित शहरों के अवशेष मिले। इसमें पक्की ईंटों से बने घर, सड़कें, नालियाँ, स्नानघर और अनाज भंडार शामिल है। धोलावीरा गुजरात में स्थित धोलावीरा में जल संग्रहण के लिए टैंकों और जलाशयों के अवशेष मिले हैं। यहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पाई गई। पक्की ईंटों की रचनाएं। खुदाई के दौरान पक्की ईंटों से बने घर, सार्वजनिक स्नान घर जैसे कि ग्रेट बाथ और अनाज भंडार जैसी संरचनाएं मिली हैं। इनमें उस समय की उन्नति, वास्तुकला और नगर नियोजन की जानकारी मिलती है। मुहरें। हजारों मुहरें मिली हैं जिन पर पशु, मानव आकृतियां और सिंधु लिपि में लेखन पाया गया है। इन मुहरों पर बने चित्रों से उस समय के धार्मिक विश्वासों, व्यापारिक गतिविधियों और सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है। पशुपति की मुहर इस पर एक योग मुद्रा में बैठे हुए एक व्यक्ति की आकृति है, जिसे पशुपति मतलब कि शिव के प्रारंभिक रूप के माना जाता है। मूर्तियां मिली हैं। नृत्य करती लड़की, डांसिंग गर्ल, कांस्य की यह छोटी मूर्ति मोहनजोदाड़ो में मिली थी। यह मूर्ति सभ्यता की कला और धातु शिल्प की उन्नति का परिचायक है। पुजारी राजा, प्रिस्ट किंग, यह पत्थर की मूर्ति भी मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसमें एक व्यक्ति को पारंपरिक वस्त्र और आभूषणों में दिखाया गया है। यह मूर्ति सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक जीवन का संकेत देती है।
दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मेरी सारी अपडेट पहुंचती रहे और आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहे। मिट्टी के बर्तन। खुदाई में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनमें सजावट के लिए चित्र और रंगों का उपयोग किया गया है। इन बर्तनों में अनाज, दालें और अन्य खाद्य सामग्री रखने के लिए उपयोग किया जाता था। बर्तनों पर पेंटिंग्स और जटिल डिज़ाइन इस सभ्यता के शिल्प कौशल का उदाहरण है। आभूषण। तांबा, कांसा, सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से बने आभूषण मिले हैं। ये आभूषण पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहने जाते थे। खुदाई में विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ, हार, कान की बालियाँ और अंगूठियाँ मिली हैं। खिलौने और टेराकोटा की आकृतियाँ। जी हाँ दोस्तों, टेराकोटा मतलब कि मिट्टी से बनी, टेराकोटा से बने छोटे छोटे खिलौने और मानव आकृतियाँ मिली हैं। इनमें बैलगाड़ी, पशु आकृतियाँ और अन्य खेल की वस्तुएं शामिल हैं। इनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौनों का निर्माण करते थे। हथियार और औजार। खुदाई में तांबे और कांसे से बने विभिन्न औजार, हथियार और अन्य उपकरण मिले हैं। ये कृषि, शिकार और घरेलू कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। लिपि और लेखन के नमूने। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में हजारों छोटी पट्टियाँ और मुहरें मिली हैं जिन पर सिंधु लिपि अंकित है। इस लिपि को अब तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन यह सभ्यता की साक्षरता और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी प्रदान करती है। कंकाल और कब्रें। कई स्थानों पर कंकाल और कब्रें भी मिली हैं जिनसे उस समय की अंतिम संस्कार की विधियों और लोगों की शारीरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। इन खोजों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत, संगठित और संपन्न समाज था जिसकी अपनी भाषा, कला, संस्कृति और तकनीक थी। इसके अवशेष आज भी प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास और उसकी खोज भी बहुत ही दिलचस्प है। जैसे कि प्राचीन काल सभ्यता की उत्पत्ति और विकास लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में एक प्रारंभिक बस्ती स्थापित हुई जिसे बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था का एक हिस्सा माना गया। लगभग 3300 ईसा पूर्व प्रारंभिक हड़प्पा काल सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था का प्रारंभ हुआ। इस समय से बस्तियों और नगरों की स्थापना शुरू हुई। लगभग 2600 ईसा पूर्व परिपक्व हड़प्पा काल मतलब कि मेचर हड़प्पन फेज, यह सिंधु घाटी सभ्यता का चरम काल था जब मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल जैसे प्रमुख शहर विकसित हुए। इस अवधि में सभ्यता ने अपनी सबसे ऊंची प्रगति हासिल की। लगभग 1900 ईसा पूर्व उत्तर हड़प्पा काल, लेट हड़प्पन फेज, इस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हुआ। धीरे धीरे शहरीकरण और सांस्कृतिक समृद्धि में कमी आई और सभ्यता का केंद्र छोटे छोटे गांव और कस्बों की ओर स्थानांतरित हो गया। आधुनिक काल सभ्यता की खोज और अध्ययन। 1826 चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा के खंडहरों का उल्लेख किया। हालांकि उस समय इसे पुरानी बस्ती का खंडहर माना गया और इसे अधिक महत्व नहीं दिया गया। उसके बाद 1856 अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का वर्णन किया, लेकिन इसे पहचानने में असफल रहे।
1921 में राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। यह वह समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तविक पहचान सामने आई। 1922 राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई की शुरुआत की। मोहनजोदाड़ो की खोज ने इस सभ्यता के उन्नत नगर नियोजन और वास्तुकला को उजागर किया। 1946 में सर मॉर्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई का विस्तार किया और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की। 1964 गुजरात के धोलावीरा स्थल की खोज की गई, जिसने इस सभ्यता के पश्चिमी विस्तार को उजागर किया। 1999 राखीगढ़ी हरियाणा भारत की खुदाई की गई, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। इसने इस सभ्यता के विस्तार और विविधता के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान की। अब कुछ महत्वपूर्ण समयावधि। प्रारंभिक हड़प्पा काल जो चला वो 3300 से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक चला। आधुनिक काल में अनुसंधान की प्रगति 1974 में धोलावीरा में संरचनाओं की खोज, जो एक विशाल जल प्रबंधन प्रणाली का संकेत देती है। 2014 से 2016 सिंधु घाटी सभ्यता की कई नई साइटों की खोज की गई, जिससे इसके विशाल भौगोलिक विस्तार की पुष्टि हुई। ये तिथियां सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास और उसके अध्ययन में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस सभ्यता ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि विश्व के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न भारतीय और विश्व इतिहास के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम स्थल कौन सा है जिसकी खुदाई की गई थी? दोस्तों, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन या धोलावीरा? मोहनजोदाड़ो इसका आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये सरस्वती नदी थी, मतलब कि सिंधु नदी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी, ब्राह्मी, सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि? ये सिंधु लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध थे? गेहूं, चावल, कपास या जौ? जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट में मुझे आंसर बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थल पर स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या कालीबंगन? जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदाड़ो में ये ग्रेट बाथ स्थल स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या धोलावीरा? लोथल इसका सही आंसर है, लोथल। पुजारी राजा की मूर्ति किस स्थल से मिली है? ये मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी विशेषता इस सभ्यता को सबसे अलग बनाती है? विशाल अनाज भंडार, सुव्यवस्थित शहर